की होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहां विश्राम। ये महज चौपाई नहीं, शपथ है सीएम योगी की। जिस तरह हनुमान जी ने लंका पर चढ़ाई करके लक्ष्य के साथ सागर नाप दिया था, उसी तरह सीएम योगी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाया। लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि राम काज कीनो बिन मोहि कहां विश्राम। रामचरितमानस की इन चौपाइयों का मंत्र सीएम योगी ने बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में दिया, जहां खुद सीएम योगी ने बीजेपी की सदस्यता ली और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम ने भी सदस्यता ग्रहण की। इन तस्वीरों के जरिए यूपी बीजेपी ने एक बार फिर सरकार और संगठन के तालमेल का संदेश दिया। जो विरोधी ताकतें हैं वे जिस प्रकार का दुष्प्रचार करती हैं, अफवाह फैलाती हैं, उसके कारण उसके मन में एक संकोच पैदा होता है। हमें इस संकोच के दायरे को समाप्त करना है, हमें उन्हें अपने साथ जोड़ना है, एक आत्मीयता देनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्ष के गढ़ में जाकर गरज रहे हैं। विपक्ष का पीडीए फॉर्मूला हो या फिर जातिगत जनगणना या फिर संविधान बचाओ, ये तो लाजमी है कि इस विधानसभा उपचुनाव में भी ये प्रभावी रहने वाला है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में अब वृहद सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत 3 करोड़ अतिरिक्त लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाएगा। इस तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की सभी 10 सीटें जीतने का प्रयास बीजेपी करने वाली है। सीएम योगी ने पहले लखनऊ से एकजुटता का संदेश दिया और कार्यकर्ताओं को जीत का रास्ता दिखाया। फिर रामचरितमानस की जो चौपाई कार्यकर्ताओं को सुनाई थी, उसे चरितार्थ करने करहल पहुंचे। करहल उपचुनाव का वही सियासी मैदान है जहां कभी कमल नहीं खिल पाए। समाजवाद के इस गढ़ की ताजा पहचान अखिलेश यादव से जुड़ी है। उसी करहल की धरती से सीएम योगी ने अखिलेश पर सियासी तीर ताने और विपक्ष को चैलेंज किया। और इनके वास्तविक कारनामे देखने हो तो कन्नौज में घटित घटना और नवाब ब्रांड ये समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता अभियान चला रही, उस बात के लिए उसे मुबारकबाद और शुभकामनाएं। लेकिन वो सदस्यता अभियान चलाने जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग उनसे पूछ रहे हैं, खासतौर से युवा पूछ रहा है कि वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए हमारे, और किसान पूछ रहा है कि हमारी आय दुगनी होनी थी वो कहाँ गई। योगी के संवाद और सौगात प्लान के तहत एक तरफ बीजेपी समाजवादी पार्टी को जाति विशेष और धर्म विशेष की हितैषी बता रही है, तो दूसरी तरफ जनता के सामने योजनाओं की बिसात बिछा रही है। सीएम योगी ने मैनपुरी में 361 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। स्वयं सहायता समूहों को 8.10 करोड़ रुपए का लोन दिया। लघु उद्योग लाभार्थियों को 207 लाख रुपए की सहायता राशि दी। 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटे। वसूली में चाचा और भतीजा समान के भागीदार होते थे और बाद में जब ज्यादा वसूली होती थी तो चाचा को धकेल दिया जाता था, भतीजा अकेले ही बैग लेके भाग जाता था। करहल में कमल खिलाकर बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार पर मरहम लगाने की कोशिश में। अगर करहल में कमाल होता है तो एसपी के लिए यह हार उतनी ही बड़ी होगी जितनी बीजेपी के लिए अयोध्या की हार। करहल के अलावा सीएम योगी 2 और सीटों पर खुद तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। पिछले 1 महीने में सीएम योगी 3 बार अयोध्या जा चुके हैं, जहां उन्होंने रोजगार और विकास की योजनाओं की सौगात दी। समाजवादी पार्टी के जातीय समीकरण को हिंदुत्व के मुद्दे से डिरेल करने की कोशिश की। वहीं गाजियाबाद में सीएम योगी ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया। आने वाले दिनों में सीएम योगी बाकी 7 सीटों पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पहुंच सकते हैं। हालांकि सीएम योगी उपचुनाव की कमान संभालकर विधानसभा सीटों पर तैयारियां शुरू कर चुके हैं। सुपर 30 टीम बनाकर हर सीट पर 3 मंत्रियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही सीएम योगी लगातार संगठन के कार्यों में हाजिरी लगा रहे हैं, क्योंकि सवाल सियासी साख का है। चुनौती सागर जितनी बड़ी है, इसीलिए कार्यकर्ताओं का जोश हाई रखने के लिए सीएम योगी शपथ ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज़।